तीन चमत्कारी दिन ऐसे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। अगस्त महीने में 29 अगस्त को एकादशी है, 30 अगस्त को बछ बारस है अर्थात द्वादशी का दिन है और 31 अगस्त को प्रदोष का व्रत है। इन तीनों तिथियों में जब भी आपको समय मिले ना तो आपको सरलतम तरीके से इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करना है। तीनों तिथियों में जब भी समय मिले, जिस तिथि पर भी आपका महादेव के मंदिर जाना हो उसी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो देर न करते हुए प्रथम उपाय जानना शुरू करते हैं। प्रथम उपाय है कांता चक्र भगवान का स्मरण। कांता चक्र का स्मरण कर कर आपको यह उपाय करना है। आप सभी भक्तजनों ने जिसने भी यह उपाय किया है या आप सभी ने यह उपाय सुना है स्वयं गुरु जी के मुख से, उनकी करीब करीब 4-5 महीने पुरानी जो है कथा हुई थी जब उन्होंने यह उपाय बताया था। जब नारी के जीवन में, पुरुष जन के जीवन में व्यापार, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, ट्रांसफर इत्यादि की परेशानी होने लगे और कहीं से भी रास्ता न दिखे तो कांता चक्र भगवान का नाम लेकर और भगवान विष्णु का नाम लेकर और महादेव का नाम लेकर, शिव हरि का नाम लेकर, शिव नारायण का नाम लेकर और कांता चक्र का स्मरण कर कांता भगवान का ध्यान कर कर आप सभी को यह उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया वही बात दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ। 29 तारीख को गृहस्थ जन एकादशी का व्रत करेंगे। यह एकादशी बहुत खास है। आपको इस दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो 3 दिन लगातार भी करें। 30 तारीख को, 29 को एकादशी है, 30 को द्वादशी है और 31 तारीख शनिवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन ना करें। प्रदोष का व्रत करते हैं तो 31 तारीख को व्रत करें। अगर बछ बारस की पूजन आपके यहाँ होती है तो 30 तारीख को करें और 29 को एकादशी की जाएगी। ठीक है जी। तो आपको उपाय करने के लिए एक जल का लोटा पूजा की थाली में रख लेना है। पूजा की थाली तैयार करें कि तो प्रभु के नाम मंत्र का लगातार जाप करें, इस बात का ध्यान रखें। पूजा की थाली में अपने घर से पानी का लोटा रख लीजिए ताकि पितरों की विशेष आशीर्वाद मिले। अपनी पूजा की थाली में अपनी माचिस रख लीजिए और गोल बत्ती का अच्छी तरह से भरा हुआ घी रख लीजिए। किसी कारण से ये आपको घी नहीं मिल पाता है तो तेल भी ले सकते हैं। बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिन्हें 3 तिथियों में जब भी आपको समय मिले तभी आप कर सकते हैं। आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही जो यह उपाय है जैसे मैंने बताया परिवार का एक ही सदस्य कर लेगा सभी मनोकामनाओं के लिए तो पर्याप्त है। साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर इसमें अन्य सामग्री की भी आवश्यकता होगी जो कि उपाय को परिपूर्ण करेगी। उपाय में आप सभी एक बेलपत्र लीजिएगा, एक शमी का पत्ता लीजिएगा। किसी कारण से शमी का पत्ता प्राप्त ना हो पाए तो आप सभी जो है एक चावल का दाना भी प्रयोग में ले सकते हैं। जहाँ तक आवश्यक हो शमी का पत्ता ही लीजिएगा। एक शमी पत्र, एक बेलपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। लाल फूल और सफ़ेद फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है। यह चारों चीज़ें रखें अपनी पूजा की थाली में, लाल फूल, सफ़ेद फूल, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और चले जाइए किसी भी 3 तिथि में महादेव के मंदिर में। सबसे पहले पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है। तत्पश्चात आप सभी को निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का जाप करना है। घर पर करने की बात यहाँ पर आती है कई बार प्रश्नों के माध्यम से, परंतु यह उपाय ज़्यादा फलित होगा महादेव के मंदिर में। किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में घर पर करने में कोई दिक्कत कोई दोष नहीं है। कांता चक्र महादेव का सुंदर स्वरूप और शिव नारायण का आपको ध्यान करना है। कांता चक्र जो है श्रीहरि विष्णु के जो हाथ में चक्र है उसका गुरु जी कहते हैं कांता चक्र का स्वरूप कहा जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले जल का लोटा चढ़ाना है, दीपक लगा लेना है। तत्पश्चात आपको जो आपने एक बेलपत्र, एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल और एक शमी पत्र लिया है उसे अपने हाथ की हथेली में रखें। अपनी मनोकामना बोलें, शिव नारायण का स्मरण और कांता चक्र का स्मरण कर कर आप सभी को इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। चारों चीज़ों को 3 नाम लेकर और अपनी मनोकामना बोलकर। ठीक है जी। कभी भी किसी दिन कीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस तरह से यह प्रथम उपाय है जो मैंने आपको बताया। वीडियो चैनल से संबंधित कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और आपको लाभ मिलेगा। इस उपाय को एकादशी, द्वादशी के दिन विशेष तौर पर किया जाता है। 10वीं के दिन भी यह उपाय बहुत लाभ देता है। तो आप सभी को यह उपाय करना है। यह उपाय विशेष रूप से सोमक पित्र का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पित्र का नाम। गरुड़ पुराण जिस व्यक्ति ने सुनी हो, पढ़ा हो, समझा हो वह जानते हैं सोमक पित्र का नाम। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, पूर्ण रूप से लिखित है, वर्णित है। आपको सोमक पित्र का नाम लेकर कि मेरे पितरों को तारण हो, एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य फलित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सोमक
सोमक पित्र का नाम लेकर विशेष तौर पर यह जो रोटी बनानी है ना, इसकी संख्या चाहे तो 2 रखें, चाहे तो एक ही रोटी बनाएं, उसके 2 टुकड़े करें, उसमें थोड़ा सा आप कुछ मीठा रखें। मीठा, गुड़, घी, शक्कर जो भी आपके पास है कुल मिलाकर आपको इसमें रखना है। सोमक पित्र का नाम लेकर अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखकर मेरे पितरों का तारण हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको गौ माता को इन 3 तिथियों में खिला देना है। ठीक है, नाम कमेंट्स में आप लिख दीजिए सोमक पित्र की जय। ठीक है, तो यह बात हो गई 2 उपाय की जो आपको कभी भी किसी भी तिथि में कर लेना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय जिस व्यक्ति के शनि, राहु और नवग्रहों की दशा बिगड़ रही हो उसके लिए खास है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर लेगा जिसके बार बार दुर्घटना और रोग संकट बढ़ रहे हों, 1-2 नंबर से परीक्षा या विवाह की बात अटक जाती है, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कार है और इससे कल्याण होना है और पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ाओं का अंत हो जाता है। तो करके देखिएगा। यह उपाय इस तरह से है कि आप सभी को एक सफ़ेद फूल लेना है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार उतार लेना है, मात्र एक सफ़ेद फूल। राहु, केतु, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो एक फूल आपने लिया है व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार कर जो शिवलिंग का अंतिम कोना होता है, बिल्कुल अंतिम छोर होता है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर कर आ जाना है। ठीक है, सरल उपाय है, कोई पैसा समय लगना ही नहीं है, सिर्फ एक सफ़ेद फूल लेना है, कहीं से भी 21 बार उतारना है और अपना जो विशेष तौर पर नाम गोत्र है वह स्मरण कर सकते हैं। साथ ही राहु केतु जो दूर हो परेशानी ऐसी प्रार्थना करते हुए जो अंतिम छोर होता है उस स्थान पर शिवलिंग पर आप समर्पित कर कर आ जाइएगा। निश्चित रूप से कष्ट, संकट, पीड़ाओं का निदान होगा और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत बनना आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी को यह उपाय करना है। साथ ही गुरुजी ने कहा है जब इन 3 तिथियों में जो प्रदोष और द्वादशी और एकादशी आशुतोष महादेव का नाम लेकर निरंतर महादेव का पूजन किया जाता है। आशुतोष महादेव की जय, आशुतोष महादेव की जय। तो आशुतोष महादेव जो सभी की आशाओं को पूर्ण करते हैं वह नाम जाना जाता है। तो कोई भी आप जल चढ़ाएं, महादेव का अभिषेक करें, पूजन करें या कोई भी कार्य करें, निश्चित रूप से आपको यह नाम लेना चाहिए। आप इन 3 तिथियों में जैसे प्रदोष, एकादशी और जो है द्वादशी के दिन विशेष तौर पर महादेव की सुंदर पूजा आराधना करें और आवश्यक रूप से कोई ना कोई 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आवश्यक नहीं है 108 की संख्या शिवलिंग पर जो है विशेष तिथियों में ही, जैसे सावन महीने में ही चढ़ाई जाए ऐसा आवश्यक नहीं है, आप इन तिथियों में चढ़ा सकते हैं। जैसे गुरुवार के दिन आप जो है चने की दाल 108 शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं अपने ही घर के मंदिर में। शुक्रवार के दिन जैसे है तो जो द्वादशी है तो उस दिन आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं, शुक्रवार की धातु मानी जाती है। शनिवार के दिन 108 काले तिल आप शिवलिंग पर या जौ के दाने जो राहु से संबंध रखते हैं वह शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो इससे भी मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। खूब सुंदर स्वरूप में दीपक जरूर से घर के दरवाजे पर तीनों तिथियों पर लगाएं, गुरुजी ने कह रखा है पितरों की कृपा होगी। और साथ ही घर के दरवाजे पर जल जरूर से छिड़के तीनों तिथियों में पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से महादेव का अभिषेक करते हैं तो भी अद्भुत सुख इससे मिलता है। तो इन तिथियों का लाभ उठाएं और कम से कम घर बैठे इन सरल से कार्यों को करें। साथ ही आप सभी को बताते हुए चलूं, आप अपने घर के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की इन तिथियों में जाप जरूर से करें। पितृतुल्य बताए गए हैं, देवतुल्य बताए गए हैं इन वृक्षों, और इन वृक्षों में जल चढ़ाने और दीप लगाने की महिमा है। वह है पीपल देवता के समक्ष बेलपत्र, तुलसी माता के समक्ष शमी, आंवला और केला। इनमें से कुछ एक स्थानों पर भी आप चले जाते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाती हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई प्रश्न हो, मुझसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और कोई ज्योतिष सलाह लेना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर हमेशा नंबर दिया रहता है, कम्युनिटी में उसका पोस्ट है। हर हर महादेव।